Hello students, today we are talking about air-fuel mixture requirement at various load conditions. The first one is the idling and low load. Idling and low load में इंजन के ऊपर जो लोड होता है वो 0 से 20% ऑफ द रेटेड पावर होता है. नाउ द फर्स्ट इज व्हाट इज द रेटेड पावर. देखिए एक इंजन है और इस इंजन को मैंने डिजाइन किया है 20 किलोवाट रेटेड पावर के लिए. मीन्स इसकी जो ब्रेक पावर है वो 20 किलोवाट है. रेटेड पावर इसकी 20 किलोवाट है. नाउ अब इंजन के ऊपर जो लोड एक्टिंग है वो 0 से 20% है ऑफ द रेटेड पावर. मीन्स इस रेटेड पावर का 20% क्या होगा 4 किलोवाट. मीन्स इंजन को जो पावर यहाँ पर डेवलप करनी है वो सिर्फ 4 किलोवाट डेवलप करनी है. तो अगर 4 किलोवाट पावर डेवलप करनी है विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेटेड पावर, तो इंजन की जो शाफ्ट है उसके ऊपर जो लोड एक्टिंग है वो भी बहुत कम है. ऑल्सो द आरपीएम ऑफ द शाफ्ट इज वेरी लो, क्योंकि आपको पावर बहुत कम डेवलप करनी है, शाफ्ट के ऊपर लोड बहुत कम है, तो शाफ्ट की जो आरपीएम है वो भी कम है और शाफ्ट के ऊपर जो टॉर्क एक्टिंग है वो भी बहुत कम है. एंड आइडलिंग इज द नो लोड रनिंग मोड ऑफ द इंजन, कि इंजन रन तो कर रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई लोड एक्टिंग नहीं है. ये कंडीशन कब होती है? देखिए जैसे आप कोई बाइक रन कर रहे हो और आपने बाइक को कहीं साइड पर रोक दिया है बाइक को. अब क्या है, बाइक का इंजन तो रन कर रहा है लेकिन बाइक मूव नहीं कर रही है. एट दैट टाइम बाइक के ऊपर जो लोड एक्टिंग है वो 0 है, लेकिन इंजन तो रन कर रहा है. एट दैट टाइम बाइक के ऊपर जो लोड एक्टिंग है वो 0 है. नाउ आइडलिंग एंड लो लोड के टाइम पर एयर फ्यूल मिक्सचर की कितनी रिक्वायरमेंट है? देखिए जो पावर हमें डेवलप करनी है वो 4 किलोवाट है. मींस स्मॉल पावर डेवलप करनी है तो उसके लिए एयर फ्यूल मिक्सचर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्मॉल पावर डेवलप करनी है. मींस यहाँ पर जो कार्बोरेटर से एयर फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है उसके लिए जो थ्रोटल वाल्व की जो ओपनिंग है वो रेस्ट्रिक्टेड होगी, क्योंकि लेस एयर फ्यूल मिक्सचर इज रिक्वायर्ड. और कार्बोरेटर हमें 14.7:1 में एयर फ्यूल मिक्सचर सप्लाई करेगा, बिकॉज दिस इज ए केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो इन विच द कंबशन ऑफ फ्यूल्स टेक्स प्लेस. तो यहाँ पर थ्रोटल वाल्व की जो ओपनिंग है वो रेस्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ से लेस एयर फ्यूल की मिक्सचर यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है. तो यहाँ पर एक्चुअल में लेस पावर डेवलप करनी है और लेस एयर फ्यूल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट है. बट यहाँ पर जो मिक्सचर होगा वो रिच मिक्सचर सप्लाई किया जाएगा. मीन्स यहाँ पर जिस टाइम पर जो इंजन लो लोड पर रन करता है उस टाइम पर उसको रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है. Why we need rich mixture at low load condition? हमें रिच मिक्सचर की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है? Because of the dilution of mixture by product of combustion. डाइल्यूशन कैसे होता है इनसाइड द इंजन सिलेंडर? उसके लिए जो पहली कंडीशन है वो है वाल्व ओवरलैप पीरियड. वाल्व ओवरलैप पीरियड का मतलब है जो सक्शन वाल्व है और जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो सेम टाइम पर ओपन रहती है, दोनों की दोनों. देखिए कैसे, जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक चल रहा होता है, जो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल रहे होते हैं, तो उस टाइम पर जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट होने को होता है तभी सक्शन वाल्व क्लोज हो जाती है, ताकि ज्यादा एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर एंटर कर सके. सक्शन वाल्व भी ओपन है और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों ओपन है. नाउ एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट हो चुका है एंड सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट हो चुका है. एट दैट टाइम आल्सो उस टाइम के लिए एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहती है कि ताकि जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है वो बाहर निकल सके. बट ड्यू टू सक्शन की वजह से अंदर क्या है, प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है उसका प्रेशर ज्यादा होता है. ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस बैक फ्लो ऑफ द एग्जॉस्ट टेक प्लेस. तो यहाँ पर प्रेशर कम है और एग्जॉस्ट के थ्रू जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन जा रहे हैं उसका प्रेशर ज्यादा है, तो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन अंदर ही बैक फ्लो कर जाते हैं और यहीं पर रह जाते हैं एंड एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाती है. दिस प्रोडक्ट ऑफ कंबशन इज कॉल्ड एज द रेजिडुअल गैसेस. ये यहीं पर रह जाते हैं. तो स्टार्टिंग में फ्रेश एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर एंटर नहीं करता है. क्यों? क्योंकि कुछ जो रेजिडुअल गैसेस है उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होता है. नाउ जो सक्शन है वो प्रोसेस चल रहा होता है, सक्शन प्रोसेस चल रहा होता है, तो जो रेजिडुअल गैसेस है वो एक्सपेंड कर जाती है, मींस उसका प्रेशर्स वगैरह डिक्रीज हो जाती है. नाउ
जब उनका प्रेशर डिक्रीज होगा तभी क्या है, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आना स्टार्ट कर देती है, और जो रेजिडुअल गैसेज है, जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है, उसके साथ जो फ्रेश एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो मिक्स हो जाता है, एंड दिस मिक्सिंग इज कॉल्ड एज द डाइल्यूशन ऑफ द मिक्सचर बाय द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। कि जो फ्रेश एयर और फ्यूल मिक्सचर है और जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है वो आपस में मिक्स हो गई है, मिक्स डाइल्यूट हो गई है। डाइल्यूशन क्रिएट्स द प्रॉब्लम इन द कंबशन ऑफ फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर। जो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर है उसके कंबशन में प्रॉब्लम करता है डाइल्यूशन, बिकॉज क्योंकि अगर डाइल्यूशन होगा तो जो एयर और फ्यूल के पार्टिकल है उनके बीच में जो कांटेक्ट होना है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके साथ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन मिक्सअप हो चुका है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम रिच मिक्सचर भेजते हैं, मींस फ्यूल की क्वांटिटी ज्यादा भेजते हैं। अगर फ्यूल की क्वांटिटी ज्यादा जाएगी तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द फ्यूल एंड एयर पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर, वो आपस में कांटेक्ट में आएंगे और प्रोडक्ट और जो कंबशन है वो अंदर पॉसिबल हो सके। तो डाइल्यूशन की कंडीशन को अवॉइड किया जा सकता है बाय सेंडिंग द रिच मिक्सचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर। अगर हम रिच मिक्सचर को सेंड करें, ये डाइल्यूशन ऑफ द मिक्सचर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है, जब लो लोड हो एंड आइडलिंग के कंडीशन पे ये जो डाइल्यूशन है वो मैक्सिमम होता है। ये क्यों मैक्सिमम होता है, देखिए कैसे, जब लो लोड पर इंजन रन कर रहा होता है, मींस उसकी जो शाफ्ट है वो उसकी आरपीएम कम है, लो लोड के टाइम पर एग्जॉस्ट का टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, मींस एग्जॉस्ट टेम्परेचर इज लो, क्योंकि कम लोड है, कम लोड के टाइम पर लेस एयर एंड फ्यूल, तो एग्जॉस्ट का जो टेम्परेचर है वो कम है, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम ऑफ द एग्जॉस्ट गैस इज लेस, मींस वॉल्यूम इज लेस, और डेंसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैस, नाउ डेंसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैस इज मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। टेम्परेचर कम तो एग्जॉस्ट गैस की वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम तो जो एग्जॉस्ट है उसकी डेंसिटी ज्यादा। डेंसिटी ज्यादा का मतलब केजी पर मीटर क्यूब, कि 1 मीटर क्यूब के अंदर जो रेजिडुअल गैसेज है उसका मास ज्यादा है। 1 मीटर क्यूब के अंदर जो रेजिडुअल गैसेज है उसका मास ज्यादा है, मींस जो रेजिडुअल गैसेज लो लोड पर अंदर रहती हैं वो उनका मास ज्यादा होता है एट लो लोड कंडीशन, मींस अंदर रेजिडुअल गैसेज ज्यादा बच जाती हैं। किस कंडीशन में, एट लो लोड कंडीशंस। एट लो लोड कंडीशन डाइल्यूशन इज मोर, बिकॉज देखिए जब लो लोड है यहाँ पर, ये कम पावर जनरेट करनी है तो हमें कम एयर फ्यूल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर जो थ्रोटल वाल्व होती है वो पार्शियली ओपन होती है, फुली ओपन नहीं होती। जब पार्शियली ओपन होती है तो यहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर जब एंटर करता है तो वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया से एंटर करता है, तो जब वो यहाँ से एंटर करता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। मींस जो इंडक्शन मैनिफोल्ड है वहां पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 20 से 30% रह जाता है। मींस इंडक्शन मैनिफोल्ड के अंदर प्रेशर बहुत लो हो जाता है। प्रेशर इतना लो हो जाता है तो जो यहाँ पर रेजिडुअल गैसेस बची हुई थी वो इनलेट वाल्व के थ्रू इंडक्शन मैनिफोल्ड में एक्सपेंड कर जाती है। क्यों, क्योंकि रेजिडुअल गैसेस का प्रेशर ज्यादा होता है और यहाँ पर इंडक्शन मैनिफोल्ड में प्रेशर बहुत कम है, तो रेजिडुअल गैसेस इनलेट वाल्व के थ्रू यहीं पर एक्सपेंड कर जाती है जब सक्शन चल रहा होता है, तो यहाँ पर एक्सपेंड कर जाती है। तो जो फ्रेश एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो एंटर करता ही नहीं है स्टार्टिंग में, तो एंटर करता ही नहीं है तो मींस कंबशन पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो दिस इज द डाइल्यूशन ऑफ द मिक्सचर बाय प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। जो एयर फ्यूल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है वो 12.5:1। 12.5 पार्ट तो एयर के होंगे और 1 पार्ट फ्यूल का होगा। इस रेशो में एयर और फ्यूल को भेजा जाता है और दिस रेशो इज ए रिच मिक्सचर रेशो। 14.7:1 इज द स्टोइकियोमेट्रिक रेशो। अगर इससे हम एयर की क्वांटिटी को कम करेंगे तो वो रिच मिक्सचर कहलाएगा। तो दिस इज द रिच मिक्सचर व्हिच वी हैव टू सेंड एट लो लोड कंडीशन। यहाँ पर रिच मिक्सचर भेजा जाता है।